हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि झारखंड पुलिस का बहाली आ गया है। बहुत कम सीट पे आया हुआ है, 5000 बहाली आया हुआ है ना। 5000 बहाली आया हुआ है और कुछ कुछ बदलाव भी किया गया है। जैसे जो सिलेबस था उसमें बदलाव किया गया है और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ये निकला हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको टोटल जानकारी देने वाले हैं कि आपका एज क्या होगा, हाइट क्या है, क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कब से फॉर्म भराएगा, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ये टोटल आपको A to Z हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बता दें, मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है हजारीबाग में, बाबू गांव में भी चलता है और आनंदा चौक में भी चलता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास चलता है। और आप लोग ऑफलाइन क्लास आना चाहते हैं तो यहाँ आपको रहने का भी सुविधा दिया जाएगा और डायरेक्ट दिन रात करके आपको पढ़ाया जाएगा। दिन रात आपको दौड़ाया भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। तो आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। हम अपने साथ रखेंगे आपको और अपने साथ रख के आपको पढ़ाएंगे और आपको सही तरीका से पढ़ाएंगे और दौड़ाएंगे भी, है ना। दौड़ाएंगे भी और मेडिकल के लिए भी तैयारी करवाएंगे और एग्जाम के लिए भी। चलिए सबसे पहले हम बता दें कि मेरा एक नया एप्लीकेशन आया हुआ है, सुमन क्लासेस ऑफिशियली करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां लिंक नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप में हाई लिखिए, वहां एक लिंक जाएगा तो उससे वो डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 या 2 दिन में उसमें पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में मेरा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ आके हजारीबाग में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एक ही हॉल में रखा जाएगा आप लोग को और आप लोग को दिन रात करके तैयारी कराया जाएगा, यानी रात दिन आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जानकारी देते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन में क्या क्या मांग रही है, क्या क्या नया नया बदलाव की है और क्या क्या टोटल विवरण हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले भी हम आपको वीडियो दे चुके थे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जानिए कि जो सीट आया हुआ है बहुत कम सीट आया हुआ है, मात्र 5000 बहाली आया हुआ है, ठीक है। 5000 बहाली आया हुआ है क्योंकि जो आशा था, जैसे शुरू में बात चला था पेपर वगैरह में कि 13000 बहाली आ रहा है, फिर बीच में चला नहीं 6000 आ रहा है, फिर अभी 5000 बहाली आया। यानी सोच लो कि 9 साल बाद होने चला है और 9 साल के बाद 5000 सीट आया हुआ है, तो बहुत कम सीट आया हुआ है। फिर हाँ, एज में छूट दिया गया है, ये भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है, यहाँ जानकारी दे रहे हैं, अब यहाँ देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन जो होना शुरू होगा वो 15 जनवरी से, है ना। सबसे पहले आप लोग को होगा सर कि ऑनलाइन कब होगा, तो 15 जनवरी से शुरू होगा, है ना, 15 जनवरी से। सबसे पहले दिया परीक्षा शुल्क के बारे में, ऑनलाइन के बारे में बता दिए कि जो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो शुरू होगा वो होगा आपका 15 जनवरी से होगा। 15 जनवरी 2024 से आपका भराना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम शुल्क के बाद बात करते हैं। तो जो आपका जो भराने का जो शुल्क लगेगा मात्र 100 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। जिसमें बता रहे हैं आपका जो ST/SC कैंडिडेट है उनको 50 रुपये लगेगा। जो ST/SC कैंडिडेट है उनको 50 रुपये लगेगा। यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, उनको लगेगा 100 रुपया और जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनको लगेगा 50 रुपया। पूरा डिटेल करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से कि आपका जो जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, जनरल, ठीक है, पूरा दम आराम से बताएंगे, कोई अकबकाना नहीं है। ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आ रहा है, सर पूछ रहे सर क्या है, क्या बहाली आया हुआ है, टोटल विवरण बता रहे हैं। जनरल का 100 रुपये लगेगा, ठीक है, जनरल का, OBC का 100 लगेगा और जो अनुसूचित जाति यानी ST/SC जो कैंडिडेट है उनको लगेगा 50 रुपये लगेगा। क्या लगेगा? 50 रुपया लगेगा, ठीक है, 50 रुपये लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं।
सबसे पहले सीट दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीट बता देते हैं हर जिला का। तो दो दो बार दिया गया, आप ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रांची का। तो रांची का मात्र 76 सीट दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 76 सीट रांची का दिया गया है। बात करें खुट्टी का, तो खुट्टी का आपका 86। एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट के होंगे कि सर कि हम रांची भरे कि खुट्टी जिला भरे, कौन जिला दूसरे जिला में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप दूसरे जिला में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अगला जो नियोजन नीति जो रद्द किया गया था, तो इसी कारण आप दूसरे जिला में भी फॉर्म भर सकते हैं। ये क्लियर है। यहाँ देखिए ध्यान से, अभी आपका यहाँ जो दिया हुआ रांची में 76 सीट दिया हुआ है, आपका खुट्टी में 86 सीट है। खुट्टी में कितना है? 86 सीट है। आपका सिमडेगा में 103 सीट है, गुमला में 12 सीट है, आपका हजारीबाग में 212 सीट है। आपका हम बात करते हैं कोडरमा में, तो 42 सीट है। कोडरमा में आपका 42 सीट है। 11 सीट विवरण बताएंगे, दो सीट विवरण दिया हुआ है, हर जिला का दो सीट को विवरण दिया है। तो दोनों देख के डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है। चतरा में 50 सीट दिया हुआ है, 11 वाले उसमें 173 सीट। गिरिडीह में 452 सीट दिया हुआ है, यानी सबसे ज्यादा बहाली आपको दिया गया है गिरिडीह में, है ना। गिरिडीह में सबसे ज्यादा बहाली दिया गया है, वो दिया गया है 452 सीट दिया गया है, ठीक है। 452 सीट दिया गया है। रामगढ़ में कुल रिक्तियां आपका 200 दिया गया है। रामगढ़ में कुल रिक्तियां आपका 200 दिया गया है। बोकारो में 136 दिया गया है। बोकारो में जो दिया गया है 136 दिया गया है, ठीक है। बोकारो में 136 दिया गया है। धनबाद में 337 दिया गया है। धनबाद में जो दिया गया है 337 दिया गया है, ठीक है। धनबाद में जो दिया गया है 337 दिया गया है, ठीक है। धनबाद में बोलेगा 337 दिया गया है धनबाद में, ठीक है। धनबाद में 337 दिया गया है। हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, आगे यहाँ ध्यान से देखिए, 337 दिया गया है धनबाद में। पलामू में बात करें तो 44 भर्ती दिया गया। कितना दिया हुआ? 44 सीट का दिया हुआ है। लातेहार में 112 सीट दिया हुआ है। आपका दुमका में दिया हुआ है 164 सीट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 164 सीट दिया हुआ है, 164 सीट दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं जामताड़ा में, तो 52 सीट दिया हुआ है। देवघर में 343, यानी सेकेंड नंबर पे देवघर में बहुत ज्यादा दिया गया है। पहला गिरिडीह में ज्यादा दिया गया है, दूसरा देवघर में दिया गया है 343। गोड्डा में 46 सीट दिया गया है। गोड्डा में 46 सीट। आपका साहेबगंज में 131 सीट दिया गया है ना। साहेबगंज में 131 सीट दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में 322 सीट दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में 322 सीट दिया गया है। सरायकेला खरसावां में 305 सीट दिया गया है। तीसरा नंबर पे सरायकेला खरसावां, जहां 305 सीट दिया गया है, 305 सीट दिया गया है। बात करते हैं ये आपका JMPTC का, है ना। अब इसका एक अलग है, अभी तक जो बताया वो अलग था, ये अलग है ना, ये अलग है, जिसमें 10 रिक्तियां हैं बाबू। रेल DNB का 244 रिक्तियां हैं, ये अलग है। JWFS के 14 रिक्तियां हैं। CTC के 52 रिक्तियां हैं। रेल JSR के कितना है आपका 254 रिक्तियां हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब ये अभी तक हम ये बताएं, अब जो बैकलॉग भर्ती है, बैकलॉग भर्ती, उसमें भी टोटल जिला का अलग अलग से, यानी पहला बताएं वो अलग था, ये अलग था, यानी दोनों कंबाइंड करके आप देखिएगा, है ना, दोनों कंबाइंड करके देखिएगा। जैसे खुट्टी में 27, उस समय खुट्टी में कुछ और था, अभी खुट्टी में 27 दिया हुआ है। एक बार हम आपको बता देते हैं क्लियर, क्योंकि मोबाइल में नोटिफिकेशन खोलते हैं और मोबाइल से नोटिफिकेशन करके पूरा क्लियर शुरू से हम आपको क्लियर कर देते हैं, है ना, शुरू से क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा। और मेरा जो नया एप्लीकेशन है जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ऑनलाइन क्लास वगैरह करना होगा तो वहीं से आप संपर्क कर सकते हैं, आप आराम से वहां संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन एक बार देखते हैं, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन क्लियर करते हैं जिससे आप लोग को ये हो पाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन क्लियर करते हैं। सर यहाँ आते हैं खुट्टी में, यानी खुट्टी में उस समय कितना दिया हुआ था ये क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए खुट्टी में उस समय 86 सीट था, यहाँ 27 सीट, तो 86 प्लस 27 सीट हो गया, 86 प्लस 27 सीट हो गया आपका खुट्टी में हो गया। अब बात करते हैं गुमला में, तो गुमला में उस समय 12 सीट था, अभी 51 सीट, तो 12 प्लस 51 हो जाएगा। बात करते हैं लोहरदगा में, तो उस समय लोहरदगा जो दिया हुआ था बता रहे हैं, और लोहरदगा में आपका सीट दिया हुआ है 123 सीट। कितना सीट दिया हुआ है?
तो 127 सीट दिया हुआ है लोहरदगा में, उसमें लोहरदगा में नहीं दिया था, अभी लोहरदगा में 127 सीट दिया हुआ है। हजारीबाग में 146 सीट दिया हुआ है। हजारीबाग में कितना सीट दिया हुआ है? तो 146 सीट, और उसमें 212, तो 212 प्लस 146 हो जाएगा, 212 प्लस 146 हो जाएगा, 212 प्लस 146 हो जाएगा, ठीक है, 212 प्लस 146 हो जाएगा। कोडरमा में आपका 17, और उस समय जो कोडरमा में आपका दिया हुआ था 42, तो 17 प्लस 42 हो जाएगा कोडरमा में। चतरा में आपका 127 है ना, चतरा में 127, और उस समय आपका चतरा में दिया हुआ था, बता रहे हैं चतरा में 50 सीट है, तो 127 प्लस 50 सीट हो जाएगा। बात करते हैं पलामू में, तो 148 सीट है, पलामू में 148 सीट है, तो 148 सीट पलामू में है ना, 148 सीट, और इसमें भी प्लस हो जाएगा, बता रहे हैं हम आपको पलामू का, तो पलामू का 44, तो 148 प्लस 44 सीट हो जाएगा। लातेहार में है 50 सीट, और उसमें लातेहार में 112 सीट, तो 112 प्लस 50 हो जाएगा। वो गढ़वा में है 4 सीट, तो गढ़वा भी बता रहे हैं हम, गढ़वा में है 4 सीट, तो गढ़वा में भी दिया हुआ है, बता रहे हैं, एक मिनट, गढ़वा में भी बता रहे हैं आप लोग को, तो गढ़वा में भी आप लोग को दिया हुआ है गुमला खुट्टी, यानी गढ़वा में हो, गढ़वा में मात्र सबसे कम सीट दिया हुआ है, गढ़वा में ही दिया हुआ है जो सबसे कम सीट दिया हुआ है, 4 सीट दिया हुआ है। पाकुड़ में बात करें तो 49 सीट दिया हुआ, पाकुड़ में कितना दिया हुआ है? तो 49 सीट दिया हुआ है, और उस समय भी पाकुड़ में कितना दिया हुआ था, बता रहे हैं, पाकुड़ में भी 49 सीट दिया गया है, 49 सीट दिया गया है पाकुड़ में। बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम में, तो 288 सीट है, पूर्वी सिंहभूम में 288 सीट है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ जेपीए के 06, जेपीए के दिया हुआ 06, उस समय दिया हुआ था आपका झारखंड, तो है ना, ये सब डिपार्टमेंट का है ना, ठीक है। रेल डिपार्टमेंट के बाबू 43, उसमें 244 दिया गया था। DW पास की 20 सीट है, उस समय दिया गया था 14 सीट। CTC के 20 सीट, उस समय 52 सीट दिया गया था, ठीक है ना। आपका रेल 1 सीट दिया गया, उस समय आपका इसका दिया गया था 254 सीट दिया गया था, ठीक है। तो ये सारा दिया गया था बैकलॉग के। अब हम बात करेंगे एज के बारे में, है ना, एज के बारे में, हाइट के बारे में, ये टोटल कुछ हम आपको ये अभी बताएंगे, आगे एज के बारे में बात करेंगे, और एज के साथ साथ आपको टोटल एक एक कोटा बताते जाएंगे। सबसे पहले यहां देखिए ध्यान से, ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, हाँ देखिए, जो होम गार्ड में जिनका हुआ था, जो इनका होम गार्ड में हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट के जो डॉट होंगे कि सर होम गार्ड में हुआ था, उन लोग को छूट दिया जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ 20/10/2014 में, 20/10/2014 में जिनको होम गार्ड में हुआ था उनको 50% आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ देखिए, जो ये गृह विभाग यानी होम गार्ड में जिनका जॉब हुआ है होम गार्ड में, और वो है ना होम गार्ड में, और ये जो अधिसूचित संख्या इतने के अंतर्गत आते हैं, उनको 50% आरक्षण दिया जाएगा, यानी जो होम गार्ड में है उनको 50% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, होम गार्ड में, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये चीज हम आपको छूट के बारे में बता दिए, ठीक है, छूट के बारे में बता दिए। अब यहां देखिए बता रहे हैं बाबू, सबसे पहले वेतन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए मैट्रिक पास। अब मैट्रिक पास है, अब कहीं भी मैट्रिक पास है, पहले पहले था रीजन, अभी आप कहीं भी मैट्रिक पास है, कहीं से भी मैट्रिक पास है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, यानी अब 10वां पास हैं तो आप आइए फॉर्म भर सकते हैं। ये श्योर है कि आप 10वां पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले इन लोगों का सर सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी इसका बेसिक है बाबू, बता रहे हैं 21,700 से 69,100 है ना, 69,100। अब हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। अब इस शिक्षित का योग्यता तो हम बता दिए बाबू, ठीक है, कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाबू सीधे नियुक्ति किया जाएगा कब, तब आप झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित द्वारा बाबू ये रहेंगे तो सीधे आपका नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। अब खेल से, अब यहां बता रहे हैं बाबू, आगे देखते हैं, आगे हम बता रहे हैं, आगे
आगे सबसे पहले हाइट वगैरह दिया हुआ, हाइट वगैरह। तो पहले भी वीडियो में भी हाइट के बारे में हम क्लियर बता दिए थे और इस वीडियो में भी हाइट के बारे में हम क्लियर बता रहे हैं। तो हाइट जो दिया हुआ है, जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, तो जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, जनरल ओबीसी रहेंगे, उनको जो दिया जाएगा, जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, जनरल ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, उनको 160 सेंटीमीटर रहेगा, जनरल ओबीसी 160 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनको 155 सेंटीमीटर रहेगा, 155 सेंटीमीटर रहेगा, जो एसटी एससी कैंडिडेट है 155 सेंटीमीटर रहेगा। और जो अत्यंत पिछड़ा जो आते हैं बाबू, यानी ईडब्ल्यूएस के ना, आपको 160 सेंटीमीटर रहता है बाबू, ठीक है, बता रहे हैं। पिछड़े वर्ग के जो बाबू, अनरक्षित जो भी वर्ग के हैं 160 सेंटीमीटर रहेगा, जो है ना ओबीसी के भी रहेगा 160, ओबीसी दिया हुआ ओबीसी का 160 सेंटीमीटर है। छाती 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 में 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। जो 80 कैंडिडेट है उनका 80 कैंडिडेट का 79 होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 148 रहेगा, और 148 रहता है, खाली हाइट ये किया जाता है 148 होना चाहिए, 148 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, फीमेल कैंडिडेट है ना, 148 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, ठीक है, 148 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। बात करते हैं यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, पदनाम यहाँ देखो बाबू, आगे बता रहे हैं, आगे यहाँ देखो, कम से कम उम्र रहेगा 1/8/2000 बता रहे हैं, 1/8/2023 से गिना जाएगा बाबू, 1/8/2023 से गिना जाएगा, है ना। ये न्यूनतम उम्र हो गया, और अधिकतम उम्र रहेगा 1/8/2019 रहेगा, 1/8/2019 रहेगा। और न्यूनतम उम्र रहेगा 1/8/2023 से, और अधिकतम उम्र रहेगा 1/8/2019 रहेगा, 1/8/2019 रहेगा। न्यूनतम उम्र रहेगा 1/8/2023 और अधिकतम उम्र रहेगा 1/8/2019 रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए कि जो न्यूनतम उम्र रहेगा 1/8/2023 से रहेगा, और अधिकतम उम्र रहेगा 1/8/2019 रहेगा, 1/8/2019 रहेगा। यहाँ देखिए, है ना, यानी आपका बता रहे हैं, आपका जो एज, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट कि सर मेरा भराएगा कि नहीं भराएगा, सर मेरा भराएगा कि नहीं भराएगा, कि आपका वो 1/8/2019 के अंतर्गत, 1/8/2019 के अंतर्गत आपका 25 साल के अंदर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट 1/8/2019 के अंदर 25 साल के अंदर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट है 1/8/2019 के अंदर है और 27 साल हो रहा है, फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो एसटी एससी कैंडिडेट है, वो जो फीमेल कैंडिडेट है जिनका 28 हो गया, तो इसका एक मतलब कितना हो गया आपका, तो 1/8/2019 के अंदर है तो फॉर्म डाल सकते हैं। जिनका 30 वर्ष हो चला है एसटी एससी कैंडिडेट का, तो 1/8/2019 के अंतर्गत है तो फॉर्म डालेगा। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है, तो इस पे हम बहस करते हैं और बढ़िया से क्लियर आपको समझा देते हैं। यानी 1/8, हम पहले भी बताए थे कि 1/8/2019 के ही अंतर्गत गिना जाएगा, तो क्लियर नहीं, अगस्त से ही गिना जाएगा, ये हम क्लियर बता दिए थे। तो 1/8/2019, 1/8/2019। अब यहाँ ध्यान से देखो आपको कैसे गिना जाएगा, ठीक है। तो 1/8/2019 से जो गिना जाएगा, कैसे गिना जाएगा, जैसे ये 25 साल है, ठीक है, 25 साल है, तो 25 साल अभी से नहीं गिनिए, 2019 में आप गिनिए कि 2019 में आपका कितना साल हो रहा था। तो आपका जो छूट दो दिया गया है, अभी देखिए अभी चल रहा है आपका, मान लेते हैं एक, यहाँ दोनों में घटा दो, दोनों में घटा दो, जो हम लोग गैपिंग करेंगे तो उसी से एज का पता चलेगा कि कितना साल के छूट दिया गया है ना। दोनों से कैलकुलेशन करते हैं जिससे एज छूट दिया गया कितना। यहाँ देखो, तो 19 में हम लोग 4 साल जोड़ेंगे तो आएगा 23, तो 4 साल के छूट दिया गया है। पहले भी हम बताए थे बाबू कि 3 साल के आपको छूट दिया गया है, 3 साल के आप लोग को छूट दिया गया, पहले भी हम बताए थे ना, 3 साल के छूट दिया गया है। तो वही देखिए 4 का गैपिंग, यानी 4 साल का आपका एज का छूट दिया गया है। पहले भी हम बता दिए थे कि 3 साल के छूट दिया जाएगा, तो वही हिसाब से आपको छूट दिया गया है ना, पहले छूट दिया गया है, ठीक है, छूट दिया गया है। तो आपको कितनों भी कैंडिडेट है, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, 4 साल का आपका एज का छूट दिया गया है, 4 साल है ना, यहाँ के क्लियर, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं 1/8/2019 से, और अभी 1/8/2023, 1/8/2023 इससे डेट गिन रहा है, तो 4 साल का आपका ये उम्र के छूट दिया गया है, 4 साल का उम्र के छूट दिया गया है, ठीक है, 4 साल, 3 साल के बाद होगा, 4 साल के छूट दिया गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आपका जो एज जैसे 25 है तो 25/4 29, यानी आपका अभी आपका 29 साल हो गया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैंडिडेट। जो ओबीसी कैंडिडेट है जिनका 31 साल हो गया वो फॉर्म भर सकते हैं, डेट से मिलाकर, है ना, डेट आना चाहिए।
और जो फीमेल कैंडिडेट है तो 28 यानी 32 साल के हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट है ST/SC कैंडिडेट है वो 34 साल तक डाल सकते हैं। एक बार फिर हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि जो जनरल कैंडिडेट है वो 29 साल के अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। 29 साल हुआ होगा अभी तत्काल में 1/8/2023 से उनका एज 29 साल हुआ होगा तो वो फॉर्म डाल सकते हैं 1/8/2023 से। ठीक है, 1/8/2023 में जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका जो उम्र हुआ होगा 31 साल, तो वो फॉर्म डाल 31 साल के अंदर जो होगा वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, एक है ना, ये सारा बता रहे हैं 1/8/2023 से। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और जो महिला कैंडिडेट है उनको 32 साल होता होगा, नहीं 32 साल होता होगा, 32 साल कब 1/8/2023 तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। और को ST/SC कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है उनका आपका बता रहे हैं 34 साल होता होगा 1/8/2023 के अंदर तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप लोग का जो एज का तो ये था वो हम क्लियर कर दिए। एज से क्लियर कि 4 साल आपको छूट दिया गया है, 4 साल छूट दिया गया है, ये हम आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, एज के बारे में तो हम क्लियर कर दिए। अब हम आपको करने वाले हैं आगे, जानते वीडियो पूरा एकदम क्लियर देखिएगा, आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगा, बार बार कॉल करने की जरूरत तो नहीं होगा, आपको पूरा फुल डिटेल में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और क्या बोले कि मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चलता है, बाबू गांव में भी चलता है, मनंदा चौक में भी चलता है। तो आप क्लास करना चाहते हैं, यहाँ ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आपको एक रूम में रखा जाएगा, बहुत बढ़िया से रखा जाएगा और आपको तैयारी भी बहुत बेहतर कराया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। चलो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, हाँ अब हम क्लियर कर रहे हैं। पहला हम आपको हाइट क्लियर कर दिए, चेस्ट क्लियर कर दिए, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन क्लियर कर दिए। अब आपको क्लियर करने वाले हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा क्या क्या मांगेगा। सबसे पहले जातीय आवासीय हो गया, जातीय आवासीय हो गया, तो जातीय आवासीय ये दोनों को एसडीओ से बना हो, यानी कहने का मतलब है एसडीओ से बना हो तो आपका 2/6/2016 के बाद बना हुआ है तो वो वैलिड है। 2/6/2016 के बाद बना हुआ है वो वैलिड है, 2/6/2016 के बाद बना हुआ है तो वैलिड है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो डेट हम बता रहे हैं कि 2/6/2016 से बना हो तो वैलिड है। एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम अलग अलग भी वीडियो बना के हम आपको देंगे। ठीक है, अलग अलग से वीडियो बना के देंगे, हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ये अलग वीडियो है। ठीक है, तो 2/6/2016 के से बना हुआ है ना, 2/6/2016 का जिसके बाद का बना हो तो उसका वैलिड है। ठीक है, उसका वैलिड है, उनका प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उनका प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखो कि जिनका अंचल अधिकारी से बना होगा यानी सीओ से बना होगा उनका 19/7/2019 के बाद का बना होना चाहिए। 19/7/2019 का बना होना चाहिए, 19/7/2019 का बना होना चाहिए, 19/7/2019 का बना होना चाहिए। अभी फ्रेंड हम 10 दिन रेगुलर लाइव आएंगे तो आप लोगों को चिंता नहीं करना, कुछ सवाल पूछना होगा तो आप आराम से पूछ सकते हैं। पर डे लाइव आएंगे और लाइव का टाइमिंग बता दे रहे हैं, सिर्फ पूछने के लिए और आपसे बात करने के लिए। पर डे हम 7 से 8 शाम को हम आपको समय दे रहे हैं, 7 से 8 पर डे हम 1 घंटा लाइव आएंगे जिसमें आप भरपूर सवाल पूछ सकते हैं रेगुलर। अभी 15 दिन तक हम लाइव आएंगे रेगुलर, तो वो प्रॉब्लम हम नहीं लीजिए, अभी वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो देखिए, क्लियर देखिए। तो बता रहे हैं 19/7/2019 के अंचल अधिकारी के स्तर पर, बाबू बता रहे हैं अंचल अधिकारी के स्तर पे इसके बाद के बना हो तब मान रहेगा, एसडीओ का रहेगा तब 2016 या सीओ के लेवल का रहेगा तो 19 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, 19 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, है ना, बाद का बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग आगे देखते हैं, बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं, यहां देखो ध्यान से। ठीक है, यहां देखो तुम क्लियर जान के इधर देखो बाबू। अब यहां बता रहे हैं बाबू, आगे बता रहे हैं मेरा यहाँ जो क्लास कराया जाएगा ना, आपको रनिंग वगैरह सारा कुछ कराया जाएगा, सारा टीम हम आपको कल या परसों आपको हम यहाँ दिखा देंगे कि जो मेरा टीम रहने वाला है, क्या टीम रहने वाला है, एक पूरा निर्णय यानी एक टीम हम पूरा आपको अर्जेट करके यहाँ खड़ा कर देंगे। यानी आपको रनिंग कराया जाएगा मेरा यहाँ, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको रहने का भी सुविधा दिया जाएगा, एक रहने का एक अलग कैंपस बनाया जाएगा जहां पर रह के पढ़ाई कर सकते हैं।
ठीक है, रह के पढ़ाई कर सकते हैं। वैसा विधि से हम तैयारी करवाएंगे, है ना, वैसा विधि से हम तैयारी करवाएंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हम आपको जातीय आवासीय हम आपको क्लियर कर दिए कि जो आपका जातीय हो आवासीय हो, कहो एसडीओ लेवल के हो तो 16 के बाद का वैलिड रहेगा, और कहो आपका सीओ लेवल के हो तो 2019 के बाद का वैलिड रहेगा, 2019 के बाद का वैलिड रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बाबू। और दूसरे जिले में भर सकते बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब हम आगे बता रहे हैं, यहां ध्यान से देखना। अब आगे हम बता रहे हैं कि ध्यान से देखना। तो ये तो हम आपको क्लियर बता दिए बाबू कि आपका जातीय आवासीय का हम क्लियर बता दिए। अब हम क्या बताने वाले हैं, अब ध्यान से देखिएगा कि क्या है। देखिए, सिलेबस में हल्का बदलाव हुआ है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस में हल्का बदलाव हुआ है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस फिर से बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा और आपको तैयारी कराया जाएगा। अरे कैसो भी है तो निकाले सरकार, भर्ती तो ले। यहाँ लड़का रेडी है कि एग्जाम निकालने के लिए, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको देर रखना है। पर डे आपको जानकारी दिया जाएगा। हम क्या बोले कि 7 से 8 हम रेगुलर लाइव आएंगे और आप लोग के जवाब देंगे। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, 7 से 8 रेगुलर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो पूछिएगा वो जवाब हम देंगे। स्पेशल आप लोग के लिए लाइव आएंगे, वो भी मोबाइल पे लाइव आएंगे, तो मजा आएगा आप लोग के भी। ठीक है, ठीक है टोटल बाबू। अब यहां देखो, ध्यान से देखो, ये चीज हम आपको जानकारी दे दिए, ये चीज जानकारी दे दिए, और अब हम आगे दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। हाँ, जो आपका वेबसाइट या वेबसाइट, आपका वेबसाइट इस पे भराएगा, जो ओरिजिनल वेबसाइट है www.jssc.in। बहुत सारे बोल रहे सर वेबसाइट कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ से भराएगा, कहाँ से भराएगा। बहुत सारे के डोट रहता है सर कि ऑनलाइन कैसे भरे, कहाँ से भरे सर, ये भरे। तो देखिए, जो मेन वेबसाइट है वो www.jssc.in पे कीजिए, तो वहां से आपको भरने का ऑप्शन देगा, और वहां नहीं भरते तो फ्री जॉब एजेंट वगैरह पर आपको दे देगा। ठीक है, ये रहेगा। और जो फॉर्म का नाम रहेगा JCCA 2023, इस फॉर्म का जो नाम रहेगा वो रहेगा JCCE 2023 रहेगा। इसका जो वेबसाइट है www.jsscnic.in रहेगा। ठीक है, .in रहेगा। अब बात करते हैं आगे, है ना, आगे बात करते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, आगे बात करते हैं बाबू, आगे बात करते रहे। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आगे। ठीक है, तो ये आपका रहा कि जैसे आपका ऑनलाइन करने का शुरू में हम बताए थे, तो 15 जनवरी से भराएगा, है ना, 15 जनवरी से। ठीक है, 15 जनवरी से भराएगा, वो डेट है वो हम कर दे रहे। 1 मिनट रुक जा, एक सेकेंड, हम बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन आवेदक, है ना। ठीक है, ऑनलाइन जो आवेदक होगा वो कहाँ होगा। ठीक है, हाँ बता रहे हैं, जो आपका 10वां क्लास में नाम है, ठीक है, नाम है वही रहेगा। ठीक है, 10वां क्लास में नाम है वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको हम बता दे रहे हैं। आपका जो फॉर्म है वो 15 जनवरी से भराना चालू हो जाएगा ना, 15 जनवरी से भराना चालू हो जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी से भराना चालू हो जाएगा। और आपको जो संशोधन करने के लिए बोला गया है, वो संशोधन, जैसे किसी का फॉर्म गलती हो गया है ना, तो वो संशोधन कर सकता है 20/2/2024। जैसे ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, इसके लिए भी आप लोग फोन करते रहते हैं। तो 20/2/2024 से 22/2, मतलब दो दिन ऑप्शन दिया जाएगा। 2 दिन में आपको जो भी गलती है तो उसको सुधार सकते हैं, अब सुधार सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा गलती नहीं करने का, धड़फड़ाइएगा नहीं, आराम से फॉर्म भरिएगा, और फॉर्म निकलने के बाद भरिएगा, है ना, कोई इतना रफ्तार नहीं रहेगा, अभी है टाइम। ठीक है, अब हम लोग आगे बता रहे हैं, तब ध्यान से देखना। हाँ, ये डेट देखिए, ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कब से होगा, तो 15/1/2024 से भराना स्टार्ट हो जाएगा। 15/1/2024 से भराना स्टार्ट हो जाएगा, और 14/2/2024 तक भराएगा। 15/1/2024 से स्टार्ट होगा, और 14/2 यानी आपका जनवरी 15 से चालू होगा और फरवरी तक भराएगा, है ना। जनवरी से चालू होगा, फरवरी तक भराएगा। ऐसे भी जो हम आपको डायरेक्ट डेट बोले हुए थे कि 10 जनवरी तक आ जाएगा फॉर्म, है ना, पहले भी जानकारी दिए थे कि 10 जनवरी तक आ जाएगा, तो वही डेट में ही आया है, कोई नहीं मानी। 15 जनवरी से भराना चालू हो जाएगा, और 14, है ना, 14 जनवरी 2024 से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बाबू, आगे वो बता रहे रे। ठीक है, अब यहाँ प्रिंट डाउनलोड, यहाँ देखो बाबू बता रहे हैं
जो संशोधन के लिए हम बताइए दिए कि 20 से 22 संशोधन के ये रहेगा, ठीक है, संशोधन के रहेगा। अब ओकर बाद देखो तीन, देखिए अब हम बताते हैं इसका सिलेबस, ठीक है, और इसमें हल्का बदलाव भी होगा, है ना, अभी बात चल रही है कि अभी क्लियर नहीं हुए, पर जो अभी हम हर कुछ आपका यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, तो ये हम आपको कंफर्म बता दें कि ये जो तरीका है वो हल्का सा बदलाव होगा, संशोधन होगा, तो आपको अकबकाने का जरूरत नहीं है। और यही प्रक्रिया भी ले तब वो भी आप लोग जीतिएगा, कोशिश कीजिए, ये मेरा वादा है कि आप लोग जीतिएगा। हल्का सा हिम्मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट घबरा गए हैं, सर आगे रनिंग होगा, तो रनिंग तो होना फिक्स है, वो मेडिकल होगा, उसके बाद लिखित है, तो कुछ लिखित परीक्षा में हल्का बदलाव होगा, श्योर इतना जान लीजिए। और नहीं भी बदलाव होगा तब वो भी हम लोग लेंगे नौकरी, दिन रात पढ़ेंगे फिर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कैसो भी ले, खाली निकाले भर्ती, ठीक है, यहां जान लीजिए, ठीक है। तो शारीरिक आगे आपको रनिंग होगा, रनिंग में भी बदलाव किया गया है। लड़का लोग में रनिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर है, लड़की लोग में बदलाव कर दिया गया है, 10 मिनट घटा दिया गया है। तो जो लड़की दौड़ नहीं पा रही है उन लोग के लिए भी हम यहाँ कोच रखे हुए हैं, स्पेशल कोच रखे हुए हैं। तो आप आना चाहते हैं हजारीबाग तो आ सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो गया बाबू। उसके बाद फिर बता रहे हैं शारीरिक परीक्षा के बारे में हम बात करें, तो यहाँ देखिए ध्यान से कि आपका रनिंग होगा, है ना, रनिंग होगा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा आपका ओमार सीट पे होगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा, है ना, और 2 होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि सिलेबस बदल दिया गया, पेपर 1 पेपर 2, अब इसमें भी कुछ से होना। अब पेपर 2 2 खंड में होगा, पेपर 1 खंड और पेपर 2 खंड होगा, है, बता रहे हैं। लिखित परीक्षा बाबू, निम्नलिखित में से जो प्रश्न पत्र होगे बाबू, उसका अवधि 2-2 घंटा का होगी, कितना 2-2 घंटा होगी, है ना, टोटल 2 पाली में होगी, है ना, एक ही दिन होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे 3 अंक दिया जाएगा, और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर कटौती कर दिया जाएगा। अब जो पत्र 1 रहेगी, है ना, इसमें हल्का सा बदलाव आएगा, आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, है ना, लैंग्वेज जैसे वो हिंदी वगैरह जो पढ़ा रहे थे वो रहेगा, है ना। और जो पेपर 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, जो रहेगा हल्का सा क्लियर होके, ये इसका एक और नोटिफिकेशन आने वाला है, जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन में क्लियर ये भी आ जाएगा कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टोटल नोटिफिकेशन। और इसमें हल्का बदलाव होगा, इसी कारण इसमें पूरा फुल डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत तो नहीं है। और बदलाव नहीं भी करेगी तो भी हम लोग तैयारी करेंगे और पूरा बेहतर तैयारी करवाएंगे, ऊपर चिंता आप लोग के नहीं करना है। पहला चीज जान लो, यानी आपका भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी होगा। इसके पर हम सिलेबस पर एक बाद में हम बहस करेंगे, क्योंकि सिलेबस अभी आधा अधूरा है और वो हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पत्र 2 का आपका 2 रहेगा, खंड 1 में रहेगा, व्याकरण रहेगा, मुहावरा रहेगा, ठीक है, 50 नंबर का। जो 25 प्रश्न रहेगा वो समान ज्ञान के रहेगा, ठीक है, और 25 रहेगा जिसमें आपका रहेगा मैथ और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। अब हमको एक बार क्लियर कर देते हैं कि जो सिलेबस में हल्का बदलाव होगी, ठीक है। पहला तो लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, लैंग्वेज पेपर का 100। लैंग्वेज पेपर भी मेरे यहाँ स्पेशली पढ़ाया जाएगा नागपुरी खोटा, और नागपुरी खोटा देखते हैं कि हर टीचर से टाइप करते हैं, जितना भी जो भी भाषा आप लिए होंगे, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे आपका मतलब संथाली हो, ठीक है, चाहे हिंदी, चाहे संथाली, चाहे आपको खोटा हो, नागपुरी हो, ये सारा का टीचर अवेलेबल रहेगा मेरे यहाँ। आप क्लास करना चाहते हो लैंग्वेज पेपर का, तो लैंग्वेज पेपर के भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यहाँ। आपको टोटल सर्विस दिया जाएगा, हर लैंग्वेज पेपर का दिया जाएगा, और बढ़िया से सर्विस दिया जाएगा, ठीक है, बढ़िया सर्विस दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, पत्र 1 में एक जो नया एप्लीकेशन है उसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, टोटल कोई नया एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ बता रहे हैं पत्र 1 में आपको बता रहे हैं बाबू 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना है, अनिवार्य है। 1 में बाबू बता रहे 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना ही करना है, 30% पे न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। पत्र 2 में बाबू हिंदी भाषा के संबंधित होगा, हिंदी भाषा के संबंधित होगा। पहला में तो आपको बता दिया कि आपका भाषा रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक बुक रहेगा जो 10वीं क्लास में बुक था उसी से रहेगा, है ना, कभी यार सिलेबस आना बाकी है, उसी से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और जो पेपर 2 में रहेगा ने उसमें दे दिया है 50 गो व्याकरण रहेगा, और 50 गो रहेगा जीके जीएस, जीके जीएस में 25 रहेगा ऑल इंडिया जीके जीएस, और झारखंड जीके जीएस उसी में रहेगा, और 25 रहेगा मैथ और रीजनिंग। तो हल्का सिलेबस में बदलाव होगा, है ना, हल्का वेट कीजिए, सिलेबस में बदलाव होगा, ठीक है, ठीक है। आपका शारीरिक जांच के लिए वो बता दे, जो पुरुष है उनको 10 किलोमीटर है 60 मिनट में,
और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर है 30 मिनट में, है ना, 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में। उसके बाद फिर मेडिकल के बारे में तो हम बताइए दिए, ठीक है, तो ये सारा कुछ हम आपको जानकारी दे दिए, ठीक है, जानकारी दे दिए। और उसके बाद फिर हम बता रहे हैं, है ना, जानकारी दे दिए, ठीक है। और इसके अलावे हम आपको एक एक करके वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको स्पेशली एज पर, स्पेशली हाइट पे, स्पेशली मतलब सिलेबस पे, स्पेशली मतलब एक एक पॉइंट पे हम वीडियो बनाएंगे और रेगुलर वीडियो हम आप लोग को देने वाले हैं। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं सुमन क्लास है, तो जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिख रहा है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर अभी कॉल कम कीजिएगा, आप मेरा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां आपको जानकारी मिलेगा। और जो लाइव आएंगे, कल भी लाइव आएंगे और पर डे इधर लाइव आएंगे, कल सुबह भी हम आप लोग को लाइव रहेंगे। तो आप लोग कुछ भी सवाल पूछना होगा क्लियर पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ, अब जो कैंडिडेट है अभी तक वो रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, और रिकॉर्ड करने के कारण आप लोग के जो कमेंट था पढ़ नहीं रहे थे, तो आपको कुछ सवाल है तो 2-3 मिनट देंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, तो आप लोग को सवाल को जवाब अभी दे देंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ बाबू, सीट बहुत कम आया हुआ है बाबू, ठीक है, क्या करोगे, सरकार ऐसे ही है कि इतना साल के बाद बहाली भी निकाला तो बहुत कम सीट में बहाली निकाला हुआ है। आप लोग कमेंट कीजिए, अभी जवाब देंगे हम आपको, ठीक है, अभी जवाब देंगे।